स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 में आज हम देखेंगे टेक्स्ट बुक का टॉपिक 3.6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस एंड टाइप ऑफ एलिमेंट। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 118 elements are classified into 4 blocks: S block, P block, D block and F block. Depending upon the nature of atomic orbitals in which the last electron enters, the elements can be classified into 4 blocks. जैसे कि सोडियम, तो सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s ऑर्बिटल में फिल होता है। उसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन हम जानते हैं नियॉन 3s1। तो s ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ, इसलिए सोडियम को हम s ब्लॉक के रखेंगे, s ब्लॉक में। उसी प्रकार कोई एलिमेंट ऐसा है उस जिसके एटॉमिक ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन p ब्लॉक में एंटर होता है, तो उसको हम रखेंगे p ब्लॉक में। p ऑर्बिटल में जब फिल होता है तो उसको हम रखेंगे p ब्लॉक में। ठीक है बेटा। अगर किसी एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर होता है, जैसे कि स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, तो उसको हम डी ऑर्बिटल में रखें, डी ब्लॉक में रखेंगे। और किसी एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एंटर होता है तो उसको हम रखेंगे एफ ब्लॉक में। इसमें सिर्फ दो एक्सेप्शनल केस हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम, जिनके इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में होने के बावजूद फिर भी हम उसको एस ब्लॉक में नहीं रखते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो एस ब्लॉक से सिमिलर नहीं हैं। और हाइड्रोजन 1 फर्स्ट ग्रुप के साथ या 17 के ग्रुप के साथ किसी के साथ मिलता जुलता नहीं है, इसलिए उसको बीच में रखा गया है। और हीलियम की प्रॉपर्टी जो है, भले हीलियम की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन सेकंड ग्रुप के साथ मिलती जुलती है, फिर भी उसको 18th ग्रुप में रखा गया, क्योंकि हीलियम इनर्ट गैस है। जैसे नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन 18 ग्रुप वाले एलिमेंट्स के साथ वो सिमिलर है। ठीक है बेटा। तो नाउ वी विल सी वन बाय वन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। लेट्स सी। नाउ वी विल सी एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में दो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 में एलिमेंट्स है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है। अब ये जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट है, उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है, वैलेंस शेल की जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है NS1। और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन आउटर मोस्ट ऑर्बिट की है NS2। वैल्यू ऑफ n कैन बी 2, 3, 4, 5, 6 और 7। n मीन्स नंबर ऑफ पीरियड। ओके, कौन से पीरियड में है और कौन से ग्रुप में है वो अगर आपको पता है, फिर एटॉमिक नंबर पता ना भी होना, फिर भी आप इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन तय कर सकते हो। जैसे सीजियम का एटॉमिक नंबर आपको पता नहीं है, फिर भी अगर सीजियम का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन जानना है तो यहाँ पे 6 रख दो, तो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन हो जाएगा 6s1। ठीक है। जैसे स्ट्रॉन्सियम, उसका एटॉमिक नंबर सपोज आपको नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि उसके लिए n = 5 पुट करना है, तो 5s2 इज द आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन ऑफ स्ट्रॉन्सियम। ठीक है बेटा। तो लेट्स सी द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एलिमेंट्स। ओके, द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द s ऑर्बिटल ऑफ द रेस्पेक्टिव आउटर मोस्ट शेल, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में फिल होता है, उनको हम s ब्लॉक में रखेंगे। ठीक है। सिंस एस सब शेल, आपको पता होगा कि एस, पी, डी, एफ 4 टाइप के सब शेल होते हैं, तो यहाँ पे जब एस सब शेल की मैं बात करूँ तो उनको सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होती है, क्योंकि उसके लिए एम की वैल्यू एक ही है। ठीक है। तो एस सब शेल हैविंग ओनली 1 ऑर्बिटल विच कैन अकोमोडेट ओनली मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। एंड दैट्स वाई ये एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ही ग्रुप हैं। ग्रुप नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल, याद रखिएगा ये ग्रुप नंबर 1 वाली जो मेटल्स है ना, उनको बोलते हैं अल्कली मेटल, अल्कली मेटल। ओके। और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके। ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल, ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल बिलोंग टू दिस ब्लॉक। दिस ग्रुप लाइज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मैंने पहले ही बताया ये वीडियो की शुरुआत में कि पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट साइड पे एस ब्लॉक आता है। सही बात है
जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एलिमेंट आर, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक याद रखिएगा, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है NS1 और 2, where N is equal to 2, 3, 4 up to 7. Thus, वैलेंस शेल कन्फिगरेशन ऑफ अल्कली मेटल, ग्रुप नंबर 1 की कन्फिगरेशन आउटर मोस्ट की क्या है NS1 एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल की NS2. ओके, दे आर सॉफ्ट मेटल्स विच आर विथ लो मेल्टिंग पॉइंट. उनकी सॉफ्टनेस इतनी है कि वो नाइफ से कट भी हम कर सकते हैं. लाइक फ्रिज में रखा गया चीज़ जो है, चीज़ क्यूब, जिसको आप कट करते हो नाइफ से आराम से, उसी प्रकार सोडियम मेटल जो होती है, सोडियम पोटेशियम, वो सॉफ्ट मेटल है जिसको आप कट कर सकते हो. ठीक है बेटा, और उनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो. फिर आगे देखते हैं. उसके बाद थर्ड पॉइंट, बिकॉज ऑफ देयर लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स gaseous neutral atom when loses one electron and become positive ion, the required energy is known as a ionization enthalpy. आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं या तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, जिसका सिंबल है डेल्टा IH या तो IE या तो IP. Because of the low ionization enthalpy, these metals are highly reactive. They can lose electron very readily, very easily. Hence, they never found as a free state इन एलिमेंटल फॉर्म इन नेचर. मतलब कि सोडियम, पोटेशियम, ये जो भी मेटल्स यहाँ पे आपको दिख रही है, वो किसी ना किसी सॉल्ट के फॉर्म में, अपने मिनरल के फॉर्म में होगी अर्थ के अंदर. वो फ्री स्टेट पे ऑब्टेन नहीं होगा. जैसे कि गोल्ड, सोना, गोल्ड जो है वो प्योर स्टेट में एलिमेंटल फॉर्म में हमें मिलता है सॉइल में से. ठीक है ना, उसकी माइंस में से हमें ऑब्टेन होता है गोल्ड EU के फॉर्म में. किसी के साथ कंपाउंड बना सकता है, वो नहीं बना सकता ऐसा नहीं, लेकिन गोल्ड जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है, उसका ऑक्सीडेशन डिफ़िकल्ट है, रिडक्शन इजी है. जबकि इन मेटल्स का ऑक्सीडेशन आसान है, बहुत ही आसानी से वो कंपाउंड बना डालेंगे, सॉल्ट बना डालेंगे, लेकिन वो सॉल्ट में से उसको ऑब्टेन करना, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है. दे आर हाईली रिएक्टिव, फ्री स्टेट में वो ऑब्टेन नहीं होते, याद रखना. Reactivity of these metals increases on moving down to the group, and because as the distance of valence cell and nucleus increases, because जैसे आप डाउन साइड जाते हो ना, तो इनकी साइज बढ़ती जाती है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एंड जैसे जैसे एटम बड़ा होता जाएगा, न्यूक्लियस से वो दूर होता जाएगा इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला, तो उसको दूर करना आसान होगा. तो जो सबसे नीचे वाली मेटल होगी वो हाईली रिएक्टिव होगी. ओके, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे रिएक्टिव कौन है, ग्रुप नंबर 1 मेटल, एंड मेटल्स के अंदर थोड़े उससे कम रिएक्टिव ग्रुप नंबर 2, लेकिन औरों की कंपेयर में तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है. ठीक है, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स. ये वर्ड याद रखिएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मीन्स इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी इनकी ज़्यादा है. देयर मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक ऑल्सो इंक्रीजेज मूविंग टू द डाउन ग्रुप, मैंने पहले बता दिया. दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, उनका खुद का ऑक्सीडेशन होगा और उनके बाजू में जो भी होगा ना उसका रिडक्शन होगा. मतलब उसके साथ वाला कोई रिएक्टेंट होगा तो उसका रिडक्शन होगा. जैसे कि सोडियम प्लस 1/2 Cl2 गिव्स NaCl. यहाँ पे सोडियम न्यूट्रल है, क्लोरीन न्यूट्रल है, यहाँ पे सोडियम +1, क्लोरीन -1. तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, क्लोरीन का रिडक्शन हुआ. तो क्लोरीन का रिडक्शन, Cl2 का रिडक्शन किया किसने, सोडियम ने. तो सोडियम बिहेव लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है लेकिन बाजू वाले का वो क्या करता है, रिडक्शन. दैट्स व्हाई सोडियम इज रिड्यूसिंग एजेंट. सिमिलरली ये जो मेटल्स है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. अल्कली मेटल्स लाइक पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आर यूज इन द फोटो इलेक्ट्रिक सेल. फोटो इलेक्ट्रिक सेल जिसका प्रिंसिपल होता है टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिनमें पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का यूज़ होता है. बिकॉज देयर लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि वो अपनी सरफेस के ऊपर जैसे लाइट गिरेगी ना तो अपने में से वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जिसको बोलते हैं हम. और फिर 5th पॉइंट याद रखेंगे, 6th, एंड ये है 7th पॉइंट. ठीक है, माई मिस्टेक, यहाँ पे ये 7th पॉइंट है और ये 8th पॉइंट है. ठीक है बेटा, तो 7th पॉइंट ये है
कंपाउंड्स ऑफ दीज मेटल्स आर मोस्टली आयोनिक। हम बात कर ले लिथियम और बेरिलियम को छोड़ के, लिथियम और बेरिलियम को छोड़ दे, बाकी जो कंपाउंड्स, बाकी जो आइटम्स है वो जनरली आयोनिक बॉन्ड ही बनाएंगे। लिथियम भी आयोनिक बॉन्ड बना सकता है और कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है लिथियम, लेकिन बेरिलियम मोस्टली कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। लिथियम आयोनिक और कोवलेंट दोनों बॉन्ड बनाता है, बेरिलियम कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा बनाता है, और उनको छोड़ के बाकी के मेटल्स जो है वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। और ये आयोनिक बॉन्ड क्या है, कोवलेंट बॉन्ड क्या है, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे 4th चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, एंड लास्ट पॉइंट, अल्कली मेटल्स फर्स्ट नंबर का जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1, लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल। उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो आसानी से लूज कर देंगे और बिकम +1 चार्ज आइटम पर +1 चार्ज कैट आयन। ठीक है, जैसे कि सोडियम की हम बात करें, सोडियम की आउटर मोस्ट की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है नियॉन 3s1। उसने अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो सोडियम प्लस आयन की कन्फिग्रेशन हो जाएगी नियॉन। उसी प्रकार ग्रुप नंबर 2 का कोई एटम जैसे मैग्नीशियम, वो अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन पजेस करता है। मैग्नीशियम की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन होगी नियॉन 3s2। उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो वो नियॉन जैसा बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस ब्लॉक। इसको आप लर्न कर दीजिए, नोटबुक में लिख डालिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी वीडियो का दूसरा पार्ट जल्द ही आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।